कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मदरसन कंपनी की, जिसे नोएडा की घटनाओं का असली गुनहगार बताया जा रहा है। नोएडा और भिवाड़ी में जो श्रमिक प्रदर्शन हुए, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा संवर्धन मदरसन ग्रुप की रही। नोएडा के फेज 2 में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। वे सैलरी में बढ़ोतरी, ओवरटाइम के भुगतान, काम की बेहतर स्थिति और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे। शुरू में शांत ये प्रदर्शन जल्दी ही हिंसक हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। इसी दौरान राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में भी मदरसन की फैक्ट्री के बाहर हजारों मजदूर हड़ताल पर बैठ गए। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बयान देकर कहा कि ये कोई एक कंपनी का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे इलाके की समस्या है, जो गलत सूचना से फैली है, और इससे कंपनी के ऑपरेशंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन सवाल उठता है, जब नोएडा और भिवाड़ी में मदरसन की यूनिट्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं और हजारों मजदूर उसी कंपनी के सामने जमा हो रहे हैं, तो क्या ये वाकई केवल अफवाह है, या कंपनी की सैलरी, ओवरटाइम और काम की स्थितियों को लेकर गहरी नाराजगी? मजदूरों का कहना अलग है। वे बताते हैं कि उनकी सैलरी में सिर्फ 250 से 300 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की गई है। उनके काम का बोझ बढ़ गया है, ओवरटाइम कम हो गया है और साप्ताहिक छुट्टियां भी नियमित नहीं मिल रही। कई मजदूर कहते हैं कि हरियाणा में कुछ फैक्ट्रीज में मजदूरों को बेहतर वेतन मिला, तो नोएडा के लोगों ने भी उम्मीद की थी कि अप्रेजल सीजन में उनकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। ये विवाद सिर्फ मदरसन तक सीमित नहीं दिखता, लेकिन कंपनी की यूनिट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान गया, क्योंकि यहाँ मजदूरों की संख्या ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि ये मदरसन कंपनी आखिर क्या है। मदरसन यानी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आज भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज में से एक है। इसका इतिहास 1975 से शुरू होता है। तब विवेक चंद सहगल और उनकी मां स्वर्ण लता सहगल ने मिलकर एक छोटी सी सिल्वर ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। नाम रखा मदरसन, यानी माँ और बेटे का। शुरू में सिर्फ 1,000 रुपए का निवेश और सिर्फ 2 लोग, लेकिन जल्द ही उन्होंने ऑटो पार्ट्स की दुनिया में कदम रखा। 1983 में पहली बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मदरसन ग्रुप की एंट्री हुई। 1986 में जापान की सुमितोमो वायरिंग सिस्टम्स के साथ इसने ज्वाइंट वेंचर किया और मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड MSSL की नींव पड़ी। 1993 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। विवेक सहगल ने कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए 1995 में मैनेजिंग डायरेक्टर पद से हटकर चेयरमैन का पद संभाल लिया। उन्होंने 5 साल का प्लान बनाया, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को फोकस किया और अपने ग्राहकों को फॉलो करते हुए दुनिया भर में विस्तार किया। आज विवेक चंद सहगल चेयरमैन हैं और उनका बेटा लक्ष्य वामन सहगल बोर्ड में डायरेक्टर। परिवार ने कंपनी को छोटे ट्रेडिंग बिजनेस से ग्लोबल जायंट बना दिया है। मदरसन मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती है। उसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वायरिंग हार्नेस, यानी कार की बिजली के तारों का सिस्टम। इसके अलावा रियर व्यू मिरर, प्लास्टिक कंपोनेंट्स जैसे बम्पर, डैशबोर्ड, डोर ड्रिप्स, पॉलीमर मॉड्यूल्स, रबर पार्ट्स, प्रिसीजन मेटल पार्ट्स और इंजेक्शन मोल्डिंग टूल्स भी मदरसन में बनते हैं। ये कंपनी मारुति, वॉक्सवैगन, BMW, फोर्ड, मर्सिडीज और टोयोटा जैसी बड़ी ग्लोबल कार कंपनीज को सप्लाई करती है। लेकिन अब मदरसन सिर्फ ऑटो सेक्टर तक सीमित नहीं रही। हाल के वर्षों में इसने एरोस्पेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है। मदरसन कंपनी का दायरा बहुत बड़ा है। दुनिया भर में 44 से ज्यादा देशों में 425 से ज्यादा फैसिलिटीज इसके पास हैं। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक ये फैली हुई है। भारत में इसके नोएडा, भिवाड़ी, चेन्नई और पुणे में प्लांट्स हैं। कंपनी का मंत्र है फॉलो द कस्टमर, यानी जहां ग्राहक है वहां हम पहुंचेंगे। यही वजह है कि छोटी कंपनी से शुरू होकर आज ये Tier 1 सप्लायर बन चुकी है। मदरसन के कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स इसके यहाँ काम करते हैं। भारत में हजारों लोग इन प्लांट्स में रोजाना काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए कंपनी ने कई पॉलिसीज बनाई हैं। उसकी ह्यूमन राइट्स पॉलिसी में साफ लिखा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बराबर वेतन, सुरक्षित काम की जगह, स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान।
इसके साथ ही हैरेसमेंट रोकने की पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी, इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी और कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ बना हुआ है। कंपनी कहती है कि हम अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते हैं। उनके हक के लिए ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी बना हुआ है और कानून का पूरा पालन करते हैं। लेकिन नोएडा और भिवाड़ी के प्रदर्शनों से लगता है कि जमीन पर ये सब उतरता नहीं है। मजदूरों का आरोप है कि पॉलिसीज कागजों पर अच्छी हैं, लेकिन सैलरी, ओवरटाइम और काम के घंटों में कोई सुधार नहीं हो रहा। कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 1,13,662 करोड़ रुपए था। ईबीआई टीडीए में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इस फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर में इसका रेवेन्यू पिछले साल से 14% ज्यादा रहा। कंपनी ने कई टेकओवर्स किए जिससे इसका व्यापार बढ़ा, लेकिन इसी तेज वृद्धि के बीच मजदूरों की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। वे कहते हैं कि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन उनका हिस्सा नहीं। कंपनी उनकी कमाई को खा रही है। मदरसन से जुड़े पुराने विवाद भी कोई कम नहीं हैं। पहले भी इस कंपनी की कुछ यूनिट्स में लेबर इश्यूज आए थे। तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर प्लांट में 2019-20 में यूनियन रिकॉग्निशन, वेतन और काम की स्थिति को लेकर लंबी हड़ताल हुई थी। 140 दिन चली इस स्ट्राइक के बाद कई मजदूरों को कंपनी ने निकाल दिया था। कंपनी ने इंटरनल इंक्वायरी की और सैकड़ों मजदूरों पर कार्रवाई की। इसके अलावा अधिग्रहण के समय भी कुछ मुद्दे आए थे। 2009 में विसियो कॉर्प का मिरर बिजनेस इस कंपनी ने खरीदा तो इंटीग्रेशन चैलेंजेस आए। कोरियन सब्सिडरी में पुराना सेटलमेंट का मामला चला। अर्जेंटीना में अधिग्रहण से पहले वैट पेनल्टी लगाई गई। इस कंपनी ने बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग और डीमर्जर भी किया और इस दौरान शेयर धारकों के बीच बहस हुई। लेकिन मदरसन हर बार कहती रही कि ये इंडस्ट्री का चैलेंज है और हम कानून का पूरा पालन करते हैं। आज का मदरसन विवाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में वेतन, महंगाई और काम की स्थिति को लेकर तनाव आम है। कंपनी कह रही है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन से फैला है और हमारे ऑपरेशंस पर इसका असर नहीं पड़ा, लेकिन मजदूरों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वे चाहते हैं कि कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ अपने एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखे। ये विवाद सिर्फ मदरसन का नहीं बल्कि पूरे कॉरपोरेट जगत के लिए एक सबक है। जहां तेज विकास हो रहा है, वहीं कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। अगर कंपनी अपनी लेबर पॉलिसी को जमीन पर उतार पाई तो भविष्य में शायद ऐसे विवाद कम हों। कुल मिलाकर मदरसन व्यापार जगत में तो एक सफलता की कहानी है। 1975 में 2 लोगों से शुरू होकर आज 44 से ज्यादा देशों में फैली, 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही और अरबों का रेवेन्यू बना रही है। लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ नंबर नहीं होते। कर्मचारियों की खुशी और संतुलन भी जरूरी है। नोएडा और भिवाड़ी के प्रदर्शन ने एक बार फिर याद दिलाया कि बिजनेस में भी इंसान सबसे ऊपर होता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic,
a news based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio